Hello friends, welcome in C tutorial programming language. Friends, in this tutorial we will learn about the local variable. Okay friends, we will create the program using the local variable, but firstly we will discuss about the local variable. What is the local variable friends? Friends, local variable, the variable which is declared inside the function is called local variable. फ्रेंड्स, वो वेरिएबल्स जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोकल वेरिएबल कहते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. रीजन टू यूज लोकल वेरिएबल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट टू यूज अ वेरिएबल फॉर अ पार्टिकुलर स्कोप, अगर हम किसी भी पार्टिकुलर स्कोप के लिए अगर हम वेरिएबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा. वी कैन डिक्लेयर लोकल वेरिएबल इन फंक्शन. हम लोकल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, इफ एल्स कंडीशन में डिक्लेयर कर सकते हैं, ब्लॉक्स में अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डिक्लेयर इन लूप बिकॉज इट इटरेट्स एन नंबर ऑफ टाइम्स. क्योंकि ये जो फ्रेंड्स, हम लूप्स के अंदर भी किसी भी लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी लूप्स नेक्स्ट टाइम पे लूप इटरेट होगा तो क्या होगा? फिर उससे वो डिक्लेयर करेगा वेरिएबल को. जब वो दोबारा डिक्लेयर करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हम लूप्स के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते. ठीक है फ्रेंड्स. नाउ द सेकेंड वन इज इट इज स्टोर्ड ऑन द स्टैक अनलेस स्पेसिफाइड. ये स्टोर्ड होता है स्टैक के अंदर जब तक हम क्या करते हैं? उसको स्पेसिफाइड ना करते. ठीक है फ्रेंड्स. इसका मतलब ये टेम्परेरी डाटा को, मतलब टेम्परेरी डाटा लोकल वेरिएबल को क्या करता है? स्टोर करके रखता है. नाउ द थर्ड वन इज वी हैव टू असाइन अ वैल्यू टू द लोकल वेरिएबल, अदरवाइज इट में कंसिडर गार्बेज वैल्यू टू इट. फ्रेंड्स, अगर हमने लोकल वेरिएबल की जो वैल्यू है असाइन नहीं करते हैं तो क्या कर लेता है? गार्बेज वैल्यू को उठा लेता है. ठीक है फ्रेंड्स. जो ग्लोबल वेरिएबल में क्या था? डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेता था, लेकिन ये इसके अंदर लोकल वेरिएबल के अंदर होता है, अगर हमने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया तो क्या करता है? गार्बेज वैल्यू को उठा लेता है. ओके फ्रेंड्स. नाउ फ्रेंड्स, लेट मूव ऑन प्रोग्राम. नाउ फ्रेंड्स, हेयर यू मे वॉच द स्मॉल प्रोग्राम ऑफ द लोकल वेरिएबल. फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट. फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमने इसके अंदर क्या किया है. सबसे ऊपर हेडर फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच. ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमने दो फंक्शन को यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया है. एक है मेन टाइप का फंक्शन, ओके फ्रेंड्स, और एक है हमने टेस्ट नाम का हमने एक फंक्शन बनाया. ठीक है फ्रेंड्स. टेस्ट फंक्शन बनाया और एक यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया. टेस्ट फंक्शन में आप देख सकते हो मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल एक्स ले लिया है. ठीक है फ्रेंड्स. और उसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 8. ओके फ्रेंड्स. फिर उसके बाद मैंने एक्स की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा दिया है. फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक जो सेकंड हमने जो फंक्शन लिया है, सेकंड फंक्शन के अंदर भी हमने क्या किया है, एक इंटीजर एक्स नाम का एक वेरिएबल हमने यहाँ लिया है और उसके अंदर हमने 5 वैल्यू असाइन कर दिया और उसको यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया. ठीक है फ्रेंड्स. लेकिन फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है, क्या है, जैसे ये यूज़र डिफाइन हमारा फंक्शन है. ठीक है फ्रेंड्स. तो ये यूज़र डिफाइन जो फंक्शन है इसको हमें सबसे पहले एक बार जब भी हम इसको नीचे डिक्लेयर करते हैं तो हमें एक बार यहाँ पे सबसे हेडर फाइल में इसको एक बार कॉल करना पड़ता है. जैसे हमने यहाँ पे वॉइड टेस्ट लिखा है. ठीक है फ्रेंड्स. तो हमें भी एक बार हेडर फाइल के अंदर लिखना पड़ता है, वॉइड टेस्ट कॉल करना पड़ता है. ठीक है फ्रेंड. तब पता चलता है, हेडर फाइल के अंदर हम इंक्लूड कर देते हैं कि हमने एक यूज़र डिफाइन हमका टेस्ट नाम का एक फंक्शन हमने नीचे डिक्लेयर किया हुआ है. ठीक है फ्रेंड्स. और जैसे कि हमने इसके अंदर हमने यहाँ पे वॉइड को बना तो लिया, लेकिन ये क्या होगा, प्रिंट नहीं करेगा कुछ भी वैल्यू को, क्योंकि फ्रेंड्स हमें इसको कॉल करना पड़ेगा इस टेस्ट नाम के यूज़र डिफाइन फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर. जब तक हम मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक ये क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेन टाइप का फंक्शन हमने बनाया है और इसके अंदर हमने क्या किया है, टेस्ट नाम को यहाँ पे कॉल कर दिया है, यानी इस वाले फंक्शन को हमने यहाँ पे जाके कॉल कर दिया. ठीक है फ्रेंड्स. फिर उसके बाद ये होगा प्रिंट हो जाएगा, यानी सबसे पहले ये वाला पार्ट प्रिंट होगा, फिर ये वाला पार्ट प्रिंट होगा. ठीक है फ्रेंड्स. चलो कंपाइल करके चेक करते हैं. फ्रेंड्स, ऐसे आप देख सकते हो एरर 0 दिखा रहा है और वार्निंग भी 0 दिखा रहा है. अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं. फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी 2 वैल्यू प्रिंट हो चुकी है. इंटीजर में हमने जो सबसे पहले एक्स ये वाला पार्ट प्रिंट कराया था तो 8 प्रिंट हो गया. फिर उसके बाद हमने टेस्ट फंक्शन को कॉल किया था तो उसके बाद टेस्ट वाली जो वैल्यू एक्स थी यहाँ पे वो 5 प्रिंट हो गया. ठीक है फ्रेंड्स. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.